हेलो फ्रेंड्स, आज हम MT09 का असाइनमेंट सोल्व करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव आंसर फॉर योर आंसर। कि हमारे पास जो ये ऑप्शन होंगे वो हमने बताने हैं क्या ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तब भी उसका आंसर देना है और अगर फॉल्स है तब भी उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन है, वो ये है 2 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द इंटरवल दिस। अब देखिए, सबसे पहले हमें लिमिट पॉइंट का पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए लेट ए हमारे पास रियल नंबर है और जो एस है वो सबसेट है हमारे पास रियल नंबर आर का। देन ए इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस कब होगा? अगर ए का डिलीटेड नाइबरहुड इंटरसेक्शन विद एस वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा। मींस अब देखिए, ए का जो नाइबरहुड होगा वो होगा ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा, ये हमारे पास ओपन इंटरवल होगा। अब इसका हमने डिलीटेड नाइबरहुड निकालना है। डिलीटेड नाइबरहुड का मतलब ये है कि इसका नाइबरहुड तो होना चाहिए, आसपास के एलिमेंट तो होने चाहिए, लेकिन ए नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे एलिमेंट ए। अब जो ये है हमारे पास, अगर इसका इंटरसेक्शन ले विद एस के साथ तो वो हमारे पास डज नॉट इक्वल 5 होना चाहिए, मींस ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अब यहां देख सकते हो कि जो 2 है वो लिमिट पॉइंट है -3/2 का। क्यों? क्योंकि एस द नाइबरहुड ऑफ -2 इज, जो -2 का नाइबरहुड है वो हमारे पास -2 माइनस डेल्टा ये है, -2 प्लस डेल्टा ये है। एंड अब देखिए, -2 का डिलीटेड नाइबरहुड निकाल लीजिए, तो -2 माइनस डेल्टा कोमा -2 प्लस डेल्टा। अब माइनस एलिमेंट ए होगा। अगर हम इसका इंटरसेक्शन विद एस के साथ करें, एस हमारे पास ये मान लीजिए जो ये है हमारे पास, अगर हम -3,2 के साथ करें तो आप देख सकते हो कि ये डज नॉट इक्वल 5 होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस -2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ -3,2। अगर -2 लिमिट पॉइंट होगा -3,2 का, दिस इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम ऑप्शन बी को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, द सीरीज हाफ -1/6 प्लस 1/10 -1/14 प्लस दैट इज सोन इज डाइवर्जेंट। यहाँ पर जो असाइनमेंट में यह -1/4 दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो होना चाहिए वो 1/14 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है इज डाइवर्जेंट। हमने ये बतानी है कि जो ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो चलिए, अब हम जो ये ऑप्शन है इसको 2 तरीके से करेंगे। जो पहला तरीका है वो ये है, अब अगर हम कंसीडर करें लेट सम एस हमारे पास ये है हाफ -1/6 प्लस 1/10 -1/14 प्लस दैट इज सो। अब देखिए, अगर जो ये हमारे पास सम है इसका वैल्यू फाइनाइट आ जाए, कोई नंबर आ जाए, दैट मीन दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट एज इज नॉट डाइवर्जेंट, कि ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट नहीं होगी। अब देखिए, अब आप यहां से 1, आप यहां देख सकते हो कि 1/2 यहां पर कॉमन है। तो अगर हम 1/2 को कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस दैट इज सो।
और आप सभी जानते हो कि जो ये है वो एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू है वो π/4 होती है। तो यहां से ये होगा हाफ इंटू π/4 दैट इज π/8 विच इज फाइनाइट, जो हमारे पास फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट। तो हम यहां कह सकते हैं हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए जो सेकंड टेस्ट है वो है लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये होगा, अगर हमारे पास कोई सीरीज है, मान लीजिए b1 प्लस माइनस b2 प्लस b3 माइनस b4 प्लस b5 माइनस b6 प्लस दैट इज ये है, और ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है मींस पहले पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर पहले नेगेटिव आ जाए बाद में पॉजिटिव, ऐसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर b1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए b2 से, b2 इज ग्रेटर देन b3 से, b3 इज ग्रेटर देन b4 से, दैट इज सोन ग्रेटर देन 0 से, ये होना चाहिए। और जो सेकंड है वो है हमारे पास कि लिमिट bn वो हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज द सीरीज इज कन्वर्जेंट, जो ये सीरीज होगी वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस सीरीज को ले एस ले, तो एस हमारे पास है वो है हाफ, ये होगा हमारे पास, अंदर आएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 प्लस माइनस 1/7 प्लस दैट इज सो। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये होगा हाफ, यहां आएगा। अब देखिए जो यहां पर है, हम इस सीरीज को ऐसा लिख सकते हैं सिमेशन ऑफ, और n इक्वल्स 1 से लेकर ये इनफाइनाइट तक सीरीज है, और यहां होगा -1 रेज टू द पावर n+1, क्योंकि यहां पर जो शुरू में है वो n इक्वल्स 1 है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो -1 रेज टू द पावर n+1 होगी। और डिवाइड बाय देखिए, अब यहां पर जो डिवाइड बाय है वो ओड मल्टीपल है, और ओड मल्टीपल को हम लिखते हैं 2n-1, ये लिख सकते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं। अब आप यहां देखिए, आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो b1 b2 b3 हम यहां कह सकते हैं एज, जो ये है हाफ इज ग्रेटर देन 1/3, इज 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 इज ग्रेटर देन 1/7, दैट इज सोन इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन ये ओबे हो गई, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है लिमिट bn टेंड्स टू 0। अब देखिए अगर हम यहां पर bn लें, अब देखिए जो यहां पर bn है वो ये है, तो यहां पर लेट जो bn है वो हमारे पास है 1/2n-1। अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn वो इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2n-1। और आप यहाँ अगर n इक्वल्स इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका वैल्यू 0 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट by Leibniz test, Leibniz test।
तो यहां से ये होगा हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमने जो ये क्वेश्चन है इसको दो तरीके से किया। सबसे पहले सिंपल मेथड और सेकंड है हमारे पास लेबनिज टेस्ट। तो आप इसको लेबनिज टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक में ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका वैल्यू फाइनाइट ही आएगा, लेकिन लेबनिज टेस्ट के अनुसार हमारे पास कोई भी अगर अल्टरनेटिव सीरीज है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पार्ट बी है वो भी कंप्लीट है। अब हम पार्ट सी को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है द फंक्शन f(x) इक्वल्स sin x sin स्क्वायर x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ये हमने बताना है कि जो ये है फंक्शन हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। अब देखिए, द फंक्शन हमारे पास कोई भी फंक्शन मान लीजिए f(x) है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस in the interval closed interval a comma b if it is continuous in open interval a comma b and it exists at a and b। ये होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल a, b में। अगर वो कंटिन्यूअस हो ओपन इंटरवल a, b में और वो एग्जिस्ट करे एट पॉइंट a पर भी और b पर भी, मींस एंड पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करे। अब देखिए ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो इस ग्राफ ये इसका ग्राफ होगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा, उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है तो आप यहां देख सकते हो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर कहीं भी स्टेप नहीं है। लेकिन अगर हम ये फंक्शन ले, ये फंक्शन जैसे, तो यहां पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट जो यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और स्टेप वाइज फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा अगर ऐसा ग्राफ होगा। अगर आप इसका फंक्शन sin स्क्वायर x का ग्राफ ड्रा करोगे तो इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस आएगा। तो हम यहां कह सकते हैं हेंस f of x equals sin x square is continuous in interval 0, π ये होगा। एंड अगर हम f of 0 निकाले तो वो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर 0, वो हमारे पास 0 आएगा, मींस एग्जिस्ट करेगा। और इसी प्रकार f of π वो होगा हमारे पास sin स्क्वायर π और sin π का वैल्यू वो भी 0 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फंक्शन ये है वो कंटिन्यूअस है इन 0, π एंड एग्जिस्ट एट 0, π। दिस इंप्लाइज f(x) इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0, π। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। दिस इंप्लाइज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी कंप्लीट है। अब हम पार्ट डी को सोल्व करेंगे और ये है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक्चुअली में जो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे
द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज फॉल्स। अब इसका रीजन देखियो क्या है। रीजन ये है, अगर हम कंसीडर करें लेट जो f ऑफ x है वो हमारे पास मोड ऑफ x है। अब जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो है 0 पर, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। इट इज कॉन्टिन्यूस at 0,0 but not differentiable। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर हम ये फंक्शन ले f ऑफ x, तो अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखे तो पॉजिटिव x होगा अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव x होगा अगर x हमारे पास लेस देन 0 होगा। अब देखिए, अगर हम यहां पर 0,0 करें, मींस अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 ये ले f ऑफ x, तो वो हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव x। अब देखिए x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 मींस हमने ये लेना होगा, तो x और ये हमारे पास 0 होगा। इसी प्रकार अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव 0 ले f ऑफ x, तो ये हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव 0 और fx का वैल्यू नेगेटिव में नेगेटिव x आएगा। अब अगर हम x का वैल्यू 0 के पुट करें तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। मींस हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट एट 0,0 मींस fx is continuous at 0,0। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो जो f प्राइम होगा, f प्राइम ऑफ x वो इक्वल होगा हमारे पास, अब देखिए जो x का डेरिवेटिव वो 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और x का डेरिवेटिव माइनस x होगा, -1 होगा अगर x लेस देन 0 है। तो आप यहां देख सकते हो कि f डैश x डज नॉट इक्वल्स एट x इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले तो वो हमारे पास देखिए लेफ्ट, अगर हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मीन x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 f प्राइम x, ये हमारे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव होगा जो 1 होगा, ये इक्वल 1 आएगा और इक्वल 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम x टेंडिंग टू नेगेटिव 0 ले f ऑफ x तो ये नेगेटिव 1 होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव 0 -1 तो ये हमारे पास -1 होगा। मीन्स यहां से ये इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 f ऑफ x डज नॉट इक्वल्स f प्राइम x, यहां पर f प्राइम x होगा, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव 0 f प्राइम x, मीन्स दिस इंप्लाइज f prime x does not exist at x equals 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इंप्लाइज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।